नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो। मैं हूं परवीन शेख। मिडिल ईस्ट में जंग का आगाज हो चुका है। इजराइल और ईरान दोनों आमने सामने हैं। वहीं इन दोनों देशों के बीच तीसरी महाशक्तिशाली देश अमेरिका ने एंट्री करके तहलका मचा दिया है। जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की योजना को हरी झंडी दे दी है। हालांकि अभी अंतिम आदेश लंबित है। वहीं फैसले ऐसे समय पर आया है। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग में अमेरिका की एंट्री ने पूरी दुनिया का ध्यान मिडिल ईस्ट की ओर खींच लिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खamenei ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देते हुए कहा है कि ईरान हर एक शहीद का बदला लेगा। दरअसल 17 जून की शाम तक ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट में ट्रंप ने कहा था कि ईरान को सरेंडर कर देना चाहिए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा था अनकंडीशनल सरेंडर। तो क्या है ट्रंप का अब ईरान प्लान? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मिडिल ईस्ट में अब जो जंग हो रही थी, उस जंग में अमेरिका की एंट्री। देखिए, एक बात समझिए कि ट्रंप ने कहा अनकंडीशनल सरेंडर, खामेनी का, और खामेनी ने कह दिया नो सरेंडर। तो युद्ध तो होना ही है। शनिवार तक अमेरिका बॉम्बार्डमेंट शुरू कर देगा, ऐसी जानकारी आ रही है। कब होगा नहीं होगा, लेकिन जो वॉर गेम को समझते हैं, चीजों को जान रहे हैं, शनिवार से पहले पहले तक ये युद्ध का यलगार हो जाएगा, अमेरिका की एंट्री हो जाएगी। नंबर 1, अमेरिका आएगा तो अमेरिका उसके पहले की प्लानिंग कर रहा है। आज, अभी से कुछ घंटे पहले, एक फ्रांस और एक ब्रिटेन का युद्धपोत, 2 मेजर युद्धपोत जो है अमेरिका का ऑलरेडी अरब सागर में है। एक फ्रांस ने भेजा है और एक यूके का आ रहा है। तो 4 फ्लीट ईरान के समंदर में अभी रात तक जो है वो सेटल हो जाएगा। एक नंबर 2, जो जानकारी आ रही है वो ये है कि जॉर्डन के अंदर, साइप्रस के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, वहां हर जगह जो अमेरिकन बेसेस है, वहां फ्रांस और ब्रिटेन के लड़ाकू विमान आ चुके हैं। ऑलरेडी लड़ाई एयर पावर से जीता जाता है और ईरान के आसमान पे इजराइल और अमेरिका का कब्जा ऑलरेडी हो चुका। साथ ही साथ अलग अलग फ्रंट के जरिए ईरान के ऊपर चढ़ाई की जाएगी। ट्रुप्स भी अंदर लेना पड़ेगा, टेरिटरी को भी कब्जा करना पड़ेगा। तो आपको याद होगा कि बहुत सारे लोग बेगराम जो एयर बेस था अफगानिस्तान के अंदर में, वो एक्टिवेट हो गया। अमेरिकन वहां पहुंच गए। जो जानकारी आ रही है कि तमाम BACN जो है, कि ये जो अमेरिका का जो नाटो जो इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, वो लगातार पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान सरेंडर कर चुका है। ये लंच पे जो है ना बुलाया गया था इसी चीज के लिए कि इफ अमेरिका गोज टू वॉर, वी वॉन्ट यू टू बी विथ US, नॉट विथ ईरान, और हमको तुम्हारा एयरबेस चाहिए। तो बताया ये जा रहा है कि काफी संख्या में नूर खान एयरबेस पे ऑलरेडी अमेरिकन प्लेन्स वगैरह आ चुकी है। एक खबर आ रही थी, वहां का एक रिटायर्ड एयर मार्शल वो ये कह रहा है कि वहां तो पाकिस्तानियों को भी घुसने नहीं दिया जा रहा है। पूरी तरीके से अमेरिका ने उसको, और इसलिए लंच के लिए बुलाया था ना,
खामखा डफली बजा रहे कांग्रेस वाले और टीएमसी वाले, विपक्ष यहाँ का। तो वहां इन लोगों को आइडिया नहीं होता कि भाई क्या हो रहा है। अफगानिस्तान जहां तालिबान का रूल है, जहां बोले भाई सब कुछ छोड़ के चला गया, अरे छोड़ के नहीं गया, तालिबानों का रखवाली करते रहना, जब जरूरत पड़ेगा मैं आ जाऊंगा। वो आ गए वो लोग। ऑलरेडी 3 एयरबेस की डिमांड की गई है और पाकिस्तान जो है लंच खा करके सरेंडर कर दिया। तो आप देखिए, ऊपर से अफगानिस्तान आपने घेर लिया, ईरान के पश्चिम ईस्टर्न बॉर्डर पे आपने पाकिस्तान में आप पहुंच गए और पाकिस्तान में ग्राउंड ट्रूप्स भी पहुंचने वाला है। नीचे समंदर है, अरब सागर, वहां आपने 4 बेड़े लगा दिए। तो 4 जहाज नहीं होता है, उसमें 80 जहाज हो जाएगा, क्योंकि एक बेड़ा जो चलता है उसके साथ बहुत सारे सिस्टम चलते, छोटे छोटे और बड़े बड़े। तो जो छोटा छोटा भी जो है ना, उसके लायक भी ईरान के पास नेवी नहीं है। छोटे छोटे, वो बड़े वाले को तो छोड़ दीजिए। फिर उधर वेस्टर्न बॉर्डर से जॉर्डन में वहां पे तैनाती हो गई। तो अब अमेरिका की एंट्री का मतलब नाटो की एंट्री, यूके की एंट्री, फ्रांस की एंट्री, ये सब मारेंगे मिलके। खेल वहां है। कहां इस सब चक्कर में लोग फंसे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि वॉर किस लेवल पे हो रहा है। ईरान के जितने भी स्मार्टफोन्स, स्मार्ट टीवी है घर में, जैसे हम लोग स्मार्ट टीवी है ना, उसके ऊपर एक ही चैनल आ रहा है, इजराइल चला रहा है उसको। वहां के लोगों को बस यही मालूम चल रहा है कि खामनेई कितना बड़ा दैत्य है, कैसे बेरोजगारी है, कैसे ये है, और कैसे इजराइल और अमेरिका ठीक कर रहा है। तुमको ये जो है दूसरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। पागल हो गया ये पूरा का पूरा ईरान की, भाई क्या करें। साइबर अटैक है सीधा। टीवी खोलो, एक चैनल बदलते जाओगे, 1 2 3 4 100, सब जगह एक ही चैनल आ रहा है। उसमें क्या आ रहा है, वो ईरान के खिलाफ, वहां के खामनेई के खिलाफ, वहां के रिजीम के खिलाफ, जो इस्लामिक रिजीम है उसके खिलाफ बातें चल रही है। डॉक्टर साहब, एक यहाँ पर सवाल ये भी है कि क्या सारी मुस्लिम कंट्रीज अब ईरान के खिलाफ खड़ी हो गई है? एक तरह से ये शिया और सुन्नी वाली बात हो गई है। देखिए कोई मुस्लिम कंट्री क्या होता है, व्हाट इज दिस मुस्लिम कंट्री? ये यहां मौलवी मौलानाओं को ये मदरसे और मस्जिदों में बकवास करने के लिए, ये पाकिस्तानियों के बकवास के लिए। मुस्लिम कंट्री क्या होता है? अलग अलग देश, मुस्लिम कंट्री तो सबसे ज्यादा आपस में लड़ रहे हैं। कैसे थोड़ी कोई धर्म के नाम पे देश होता है। हर देश अपने हिसाब से चलता है। यही ईरान और इराक, इराक में भी तो सबसे ज्यादा सुन्नी शिया है, ईरान भी शिया है। 20 साल तक ये लड़ते रहे आपस में, क्यों लड़े? ये मुस्लिम कंट्री, ये महा बकवास है। भाई क्यों सीरिया से लड़ाई झगड़ा होता है, क्यों यमन से झगड़ा होता है? भाई सऊदी अरब और यमन में झगड़ा होता है ना, भाई मुस्लिम कंट्री, ये बेकार की बातें हैं। ये मदरसा छाप इंटेलेक्चुअल्स और मदरसा छाप जो है वो एक इकोसिस्टम है जो इस तरह की चीजों को, भाई मुस्लिम ममालिक है, लीजिए सबसे बड़ा सरदार मुस्लिम ममालिक का अपने आप को समझने वाला पाकिस्तान, और वहां ट्रंप के सामने सरेंडर करके माए बाप जो कहोगे वही करेंगे। क्यों दे रहा है भाई एयरबेस? क्यों दे रहा है? वो तो पड़ोसी भी है और वहां जाकर के बोला है, वहां पार्लियामेंट में तुम्हारे लोग कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। जब ईरान के साथ खड़े हो तो वहां गोलगप्पा खाने गए थे व्हाइट हाउस, उसके साथ क्या कर रहे हो लंच? तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कोई किसी का नहीं है। हर देश अपने इंटरेस्ट में काम करता है कि उसकी सुरक्षा कैसे रहे, उसकी इकॉनमी कैसे चलती रहे, उसका कोई नुकसान ना हो,
कोई वर्ल्ड क्राइसिस है तो उसमें, तो इसका मतलब है मुस्लिम कंट्री तो क्रिश्चियन कंट्री आपस में ना लड़े, भाई क्रिश्चियन कंट्री कर दो सबको। ये इधर से ये पेचकस जो है उसको ढीला करना पड़ेगा। ये अननेसेसरी की बातें दिमाग में डाल करके लोगों को गुमराह किया जाता है। हर देश अपने हिसाब से काम करता है। अब कहा गया कि भाई सरेंडर करो, इसने कहा कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा, और आपने और भी ऐसा काम कर दिया, ऐसा काम कर दिया। आपको लगा भाई इजराइल डर जाएगा? इजराइल जो है, इजराइल तो जो जानकारी आ रही है कि कई सारे मिसाइल्स उसने जानबूझ के कहा भाई आने दो, दे कुड हैव स्टॉप्ड। आप 600 मिसाइल मार रहे हो, 5-7% मिसाइल जो है वो डाउन हो रहा है, तो जो सिस्टम 95% मिसाइल को रोक सकता है वो बाकी के 5% को भी रोक सकता है, 3-4 लेयर का। तो जो दरअसल जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि इसने जानबूझ के सिविलियन एरिया में आने वाले मिसाइल्स को कहा भाई आने दो, लोग नहीं मर रहे हैं, क्योंकि लोगों को पहले कह दिया बंकर के अंदर जाओ, घायल हो रहे हैं। तो घायल तो कुछ भी होता है, पट्टी भी है तो हॉस्पिटल में नाम जाएगा तो घायल है ना। डेथ कितने हो रहे हैं? 7 दिन में आप जो है 30 लोगों की डेथ के बारे में बताया जा रहा है। तो यह बताया जा रहा है कि जानबूझ के कह रहे कि भाई सिविलियन एरिया में मारने दो। इतना बड़ा हॉस्पिटल गिरा दिया, किसी की मौत की खबर नहीं आई। कैसा मारा भाई? ये बैलिस्टिक मिसाइल से लोगों की मौत ही नहीं हो रही है। ये तो अजीबोगरीब बात है। और वहां पे बहुत सारे पत्रकार, वहां उस तरह के भी पत्रकार सब हैं इजराइल के अंदर में, जो इस युद्ध के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मीडिया हाउसेस वो भी लगा करके पूछ रहे हैं, पता कर रहे हैं भाई कितने लोगों की मौत हुई। लेकिन आपने क्या किया? तो आपने हॉस्पिटल के ऊपर सिविलियन एरियाज को मार करके आपने वर्ल्ड ओपिनियन इजराइल के समर्थन में कर दिया। नेवर फॉरगेट, इजराइल को बचाने की जिम्मेदारी पूरे वेस्ट की है। यह कोई ख्वाब ना देखे कि भाई ईरान या सारे मुस्लिम देश जो है मिलकर इजराइल को खत्म कर देंगे ना। यह अमेरिका की जिम्मेदारी बन गई। तो वो जो डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन पार्टी के लोग जो कह रहे थे कि भाई ईरान से झगड़ा नहीं करना चाहिए, बातचीत करो, झगड़ा ठीक नहीं है, अब वही लोग कह रहे कि भाई अब तो मारना पड़ेगा। अभी तक बोला नहीं गया। तो ये जो फ्रांस और ब्रिटेन के युद्धपोत वो अरब सी में आ रहे हैं, पिकनिक मनाने आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? स्वेज कनाल को क्रॉस किया है आज सवेरे। इसका मतलब देयर इज अ कोऑर्डिनेशन, देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग। तो इजराइल को बचाने की जिम्मेदारी वेस्ट की है, और इसीलिए इजराइल के ऊपर हमला होगा, लाइफ थ्रेटनिंग हमला होगा, और ऐसा लगेगा कि भाई बैलिस्टिक मिसाइल्स को वो रोक नहीं पा रहा है, तो अमेरिका को बाय डिफॉल्ट आना पड़ेगा। और वही होगा जो मैंने कहा कि ये जो ईरान की तरफ से कुछ मिसाइल मार करके जो वो तो और बोलेगा भाई ठीक है यहां आ रहा है आने दो, सिविलियन एरिया में आ रहा है मरने दो। तो ये जो वॉर गेमिंग, और इजराइल क्या कर रहा है? आप इजराइल को ना गाजा के केस में और ना ही ईरान के केस में आप उनके ऊपर सवाल खड़े कर सकते हैं। गाजा को मटिया मेट किया, बिल्कुल करना चाहिए था भाई। आप हमास को पाल के रखोगे तो इस तरह का कैटास्ट्रॉफ तो होगा ही, युद्ध होगा, कैजुअलिटी होगी। आप टेररिस्ट को मारने जाएंगे, बॉम्ब मारेंगे तो आसपास के सिविलियंस भी मारे जाएंगे, लेकिन टारगेट आपका क्या है? आपका टारगेट टेररिस्ट है। आप 1300 लोगों को ऐसे कत्लेआम कर दोगे, यंग बच्चे, सिविलियंस, और वो भी इस तरह के हमले करके, आपको कुछ छोड़ देगा? भाई दुनिया कोई, आप ये बताइए कि हमने पाकिस्तान को मारा
ये 26-27 डेथ हुए थे ना पहलगाम, जी। कोई ये कहा कि हिंदुस्तान ने गलत किया? जाकर के घुस के मारे, घुस के मार के आए हम लोग। क्यों? क्योंकि यही तरीका है डील करने का। कोई 1300 आदमी को मार करके दिखा दे अमेरिका के अंदर, कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। गाजा में तो कम किया, वो तो गड्ढा बना दे अमेरिका, गड्ढा बना दे अमेरिका। जो सारा वो अफगानिस्तान और टेररिस्ट ग्रुप के साथ जो 9/11 के बाद हुआ, तो ये 9/11 के बाद दूसरा सबसे बड़ा नरसंहार है। होलोकॉस्ट के बाद सबसे बड़ा नरसंहार था ज्यूज का, तो दुनिया चुप रही। आप रोज जो है वहां पे डेथ टू इजराइल, डेथ टू इजराइल, इजराइल को जीने का कोई हक नहीं है, इजराइल के ऊपर खत्म कर देंगे। आप न्यूक्लियर बॉम्ब बनाओगे और न्यूक्लियर बॉम्ब बना करके आप इजराइल को बोलो खत्म कर देंगे, तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ आ जाएगी, जनता भी आपके खिलाफ, पूरा वेस्ट आपके खिलाफ। इजराइल का बाल बांका तक नहीं होगा और ये खमनेई को जाना होगा। ईरान की जनता नहीं, ये जो वहां की सरकार है उसको खत्म करने के मकसद से वहां पे ऑपरेशन होना चाहिए, क्योंकि ये न सिर्फ ईरान के लिए, न सिर्फ एशिया के लिए, दुनिया के लिए ये खतरा बना हुआ है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इजराइल और ईरान की जंग में दो ही किरदार थे, इजराइल और ईरान। लेकिन अब इस जंग में कई किरदार उभर कर आ गए हैं और ईरान जो है वो पूरी तरह से अलग थलग नजर आ रहा है। ना ही उसके यार दोस्त जो उसका दम भर रहे थे उन्होंने भी उसका साथ छोड़ दिया है, और इधर इजराइल के साथ वेस्टर्न कंट्री, नाटो के सारी जो ताकतें हैं वो भी साथ आकर खड़ी हो गई हैं। अमेरिका की एंट्री होते ही मिडिल ईस्ट में अब सभी का इंटरेस्ट जो है वो इजराइल के साथ आकर खड़ा हो गया है। यानी पूरी जो पावर गेम है वो पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है, और इसके लिए कहीं ना कहीं खमनेई जिस तरह से सरेंडर ना करने की जिद पर अड़े थे उसका ही अंजाम उन्हें अब भुगतना होगा। यानी ईरान अब पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और इसके लिए ट्रंप ने एक फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।